गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबों के साथ में फिर से हाजिर हूं नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ पावर में। ट्रांसमिशन ऑफ पावर में दोस्तों हम लोग जो पढ़े थे वह दो मीडियम को पढ़े थे। ट्रांसमिशन ऑफ पावर इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें दो मीडियम हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों, पहला शाफ्ट और दूसरा पुल्ली। इस दोनों टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर लिए थे दोस्तों। आज हम लोग तीसरा मीडियम पे डिस्कस करेंगे और तीसरा जो मीडियम होगा वह होगा बेल्ट एंड बेल्टिंग। बेल्ट एंड बेल्टिंग होता क्या है? बेल्ट आप लोग देखे होइएगा, जो लेदर का बना होता है या कैनवास का बना होता है, तो वह क्या होता है, एक पट्टी की तरह होता है और मूवेबल होता है, लचीलापन होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर पावर को ट्रांसफर करते हैं। शाफ्ट है यहाँ पर, इस शाफ्ट पर एक पुल्ली को हम चढ़ा दिए हैं, फिर दूसरा जगह भी एक शाफ्ट है जिस पर एक पुल्ली चढ़ा हुआ है दोस्तों। तो क्या इस जगह से इस जगह पर पावर ट्रांसफर ऐसे ही हो जाएगा? अभी तक हम लोग शाफ्ट और पुल्ली पढ़ चुके थे। शाफ्ट क्या है, पुल्ली क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब इस शाफ्ट पुल्ली पर से दूसरे शाफ्ट पुल्ली पर ट्रांसफर पावर जाएगा कैसे, यहां से यहां तक पहुंचेगा कैसे? तो इसके लिए हमको कोई वैसा सामान चाहिए, वैसा माध्यम चाहिए जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर सकें। तो यहां से एक जगह से दूसरे जगह तक पावर को पहुंचाने के लिए हम जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं बेल्ट एंड बेल्टिंग। और भी कई माध्यम है दोस्तों, लेकिन अभी हम पहले बेल्ट और बेल्टिंग ही पढ़ते हैं। इसके अलावा हम रोप के द्वारा भी पावर को ट्रांसफर करते हैं और चेन के द्वारा भी करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अभी हमको जानना है बेल्ट एंड बेल्टिंग के बारे में, ठीक है। तो जो यहां से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए हम बेल्ट या बेल्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात बेल्ट माध्यम है, बेल्टिंग क्रिया है। जब उसके द्वारा हम पावर को ट्रांसफर करते हैं तो उस क्रिया को हम बेल्टिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बेल्ट और बेल्टिंग का यही मतलब होता है। अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि बेल्ट कितने तरह के होते हैं तथा इसका मटेरियल क्या होता है और इसके यूज क्या क्या है, इससे क्या क्या हमको फायदा है, ठीक है दोस्तों। परिचय आप लोग को समझ में आ गया होगा। बेल्ट क्या है, तो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक शाफ्ट पर से दूसरे शाफ्ट पर क्या करते हैं, पावर को ट्रांसफर करते हैं। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग को जानना है इसके फंक्शन के बारे में। इससे कौन कौन सा काम हो सकता है, क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे और कब हम रोप या चेन का इस्तेमाल करेंगे, बेल्ट का इस्तेमाल कहां पर करेंगे। तो बेल्ट का इस्तेमाल सबसे पहला तो पावर ट्रांसफर करने के लिए तो होता ही है। पावर ट्रांसफर तो जितना भी मीडियम है सबका इस्तेमाल है पावर ट्रांसफर में। तो क्या इसके सिर्फ इसका उतना ही इस्तेमाल है? जी नहीं दोस्तों। तो दूसरा क्या है कि बेल्ट के द्वारा हम चाहें तो इसको दिशा को चेंज कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? अभी अगर हम इसको इस तरीके से बेल्ट को चढ़ाते हैं तो यह मेरा ड्राइव है और यह ड्रिवन है। ड्राइव किसको कहते हैं दोस्तों? जो मोटर पर शाफ्ट लगा होता है, मोटर पर स्पिंडल होता है, वहां पर जब हम पुल्ली लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। और जो मशीन पे लगा होता है जिस पर हम पावर देते हैं उसे हम ड्रिवन कहते हैं। तो ड्राइव कहां है, जहां से पावर चलता है और जहां पर जाके खत्म होता है उसे क्या कहते हैं, ड्रिवन कहते हैं। अर्थात जहां से पावर दिया जाता है उसे ड्राइव कहते हैं, जहां पर पावर लिया जाता है उसे हम ड्रिवन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए यहां से अगर यह क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, अर्थात घड़ी की दिशा में मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से अगर यह मूवमेंट कर रहा है और इसको भी हमको क्लॉकवाइज ही मूवमेंट देना है तो भी हम क्या करते हैं, बेल्ट का करते हैं इस्तेमाल। लेकिन इसका एक और खासियत है, ये तो सभी में हो रहा है, लेकिन बेल्ट का एक अलग खासियत क्या है कि अगर यह क्लॉकवाइज है और इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, अर्थात इसके अपेक्षा इसको अपोजिट दिशा में मूव करना है, तो भी हम क्या करते हैं, बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो करते क्या है दोस्तों, अब इसको हम क्या करते हैं
कि घुमा के सेट कर देते हैं, अर्थात इसको क्रॉस बेल्ट में कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगा। अब देखिए क्या यह क्लॉकवाइज जाएगा तो ये क्लॉकवाइज जाएगा नहीं, अगर यह क्लॉकवाइज जाएगा तो यह एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो इससे क्या होता है कि हम पावर के दिशा को चेंज कर देते हैं। अगर हमको यह क्लॉकवाइज में मूवमेंट दे रहा है और हमको इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है तो ऐसी स्थिति में भी हम बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा क्या हो गया, इसका डायरेक्शन भी हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्शन के लिए भी हम बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तीसरा इसका क्या फायदा है दोस्तों, इसका फायदा है जब हम किसी भी बेल्ट से ड्राइव देते हैं तो यहां पर अगर मशीन ज्यादा गहरा कट ले लेता है, गहरा जैसे कि लेथ मशीन पर आप देखते होइएगा कि वहां पर तो हम कट देते हैं तो वह पूरा ले लेता है, लेकिन जब जनरल मशीन पे जहां पे हम बेल्ट का प्रयोग करते हैं वहां पर क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा एकाएक लोड बढ़ गया है, किसी कारणवश लोड बढ़ गया है तो वहां पर क्या करता है कि बेल्ट स्लिप कर जाता है। आप ये चीज लेथ मशीन कोन पुल्ली हेड स्टॉक, अगर आप पढ़े होइएगा लेथ मशीन का दो तरह का हेड स्टॉक होता है, एक होता है कोन पुल्ली हेड स्टॉक और एक होता है गियर्ड हेड स्टॉक। तो कोन पुल्ली हेड स्टॉक क्या होता है, कोन पुल्ली हेड स्टॉक में क्या लगा होता है कि पुल्ली लगा होता है, कौन सा भी ग्रुप पुल्ली होता है, और भी ग्रुप पुल्ली के साथ उसमें स्टेप पुल्ली भी लगे होते हैं। स्टेप पुल्ली के कारण उसमें हम स्पीड को चेंज करते हैं, जबकि गियर हेड स्टॉक में क्या होता है, गियर होता है, वहां से गियर से हम स्पीड को चेंज करते हैं। लेकिन कोन पुल्ली हेड स्टॉक में हम क्या करते हैं कि वहां पर हम पुल्ली के माध्यम से स्पीड को, कल हम लोग पढ़े थे कोन पुल्ली के बारे में, स्टेप पुल्ली के बारे में, स्टेप पुल्ली को ही कोन पुल्ली कहते हैं, तो उसके माध्यम से हम स्पीड को चेंज करते हैं लेथ मशीन में। तो वहां पर देखिएगा दोस्तों कि जब भी बेल्ट मूव कर रहा है, जब वहां पर हम गहरा कट मारते हैं तो क्या होता है कि वह जो भी बेल्ट है ऊपर में स्लिप कर जाता है, अर्थात गहरा कट को नहीं लेता है। अर्थात जब जरूरत से ज्यादा खुद ब खुद कट गहरा हो जाता है या पावर अधिक एकाएक लगता है तो वहां पर क्या होता है, यह बेल्ट स्लिप कर जाता है। इससे क्या होता है कि मेरा नुकसान नहीं होता है, उस चीज का जो काम चल रहा है उस काम का नुकसान नहीं होता है, यह इसका खासियत होता है। तो एक ये हो गया कि कट गहरा होने से यह बचाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों इसका काम हो गया, फंक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप के बारे में। टाइप से पहले दोस्तों मटेरियल हम लोग जान लें कि यह क्या चीज का बना होता है। लेदर समझते हैं दोस्तों, चमड़ा। ठीक है दोस्तों, चमड़ा का आपको भी समझ यूज करते हैं, चमड़ा भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। रबर समझते हैं दोस्तों, स्पंज के तरह से होता है जिसे मिटाने का भी काम करते हैं। यह एक प्राकृतिक स्रोत है जिसके माध्यम से इसको हम हासिल करते हैं, इसके द्वारा भी बनाया जाता है। और एक कैनवास पदार्थ होता है, ठीक है, इसके इस्तेमाल भी हम करते हैं। यह लेदर, रबर या कैनवास, इस तीनों चीज का बना होता है कौन सा, बेल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं टाइप पे। टाइप पे सबसे पहला दोस्तों पढ़ना है हमको फ्लैट बेल्ट। यह फ्लैट बेल्ट क्या होता है, आप देखोइएगा आटा चक्की पे एक सॉलिड पुल्ली लगा होता है, या सॉलिड पुल्ली की जगह स्प्लिट पुल्ली भी वहां लगाया जाता है। तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, मतलब ये निश्चित नहीं है कि सॉलिड पुल्ली पर फ्लैट बेल्ट लगेगा, स्प्लिट पुल्ली पर भी हम फ्लैट बेल्ट को सेट करते हैं। स्प्लिट पुल्ली क्या होता है दोस्तों, कि स्प्लिट पुल्ली में सेंटर में तो होल होता ही है, यह इसका जो है इस फेस के साथ क्या होता है, आर्म लगा होता है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पर दो भाग में यह बने होते हैं और यहाँ पर नट और बोल्ट के द्वारा इस दोनों भाग को जोड़ दिया जाता है, अर्थात यह दो पार्ट में होता है। यह पुल्ली, इसको चाहा जाए तो इस दो पार्ट को आपस में हटा दिया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम कल बताए थे दोस्तों वहां पर करते हैं जहां पर शाफ्ट पर इसको चढ़ाने में दिक्कत होता है, दूसरे पुल्ली को चढ़ाने में दिक्कत होता है, तो वहां पर हम स्प्लिट पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम आसानी से चढ़ा सकते हैं क्योंकि यह दो पार्ट में बटा होता है। सटाने के बाद क्या करेंगे, शाफ्ट पर दोनों नट बोल्ट से इसको कस देते हैं। तो इस पुल्ली
या इस पुल्ली पर जब हमको पावर को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है दोस्तों, यह सेंटर में सभी पुल्ली में होल होता है, इस चीज को दिमाग में हमेशा रखना है। तो यहां से यहां तक इस पावर को जो पहुंचाएंगे, ठीक है दोस्तों, यह इस पुल्ली पर इस पुल्ली दोनों पुल्ली जो है एक ड्राइव होगा और एक ड्रिवेन होगा। तो यहां पर हम किसके द्वारा पावर को ट्रांसफर करेंगे? तो यहां पर हम इस पर देखते हुए कि एक फ्लैट बेल्ट, चौड़ा बेल्ट होता है, उसको हम चढ़ा देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट बेल्ट। इसका इस्तेमाल हम नॉर्मल पावर को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। पावर कम हो लेकिन दूरी ज्यादा हो, पावर कम हो लेकिन दूरी ज्यादा हो। तो कितना दूरी तक पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों? तो 10 मीटर तक के दूरी को हम इससे हम पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं। कितना दूरी दोस्तों? 10 मीटर की दूरी को। और यह कितना आरपीएम पर चल सकता है दोस्तों? तो 1400 आरपीएम, अर्थात प्रति मिनट में 1400 चक्कर यह लगा सकता है। 1400 आरपीएम पर यह क्या होता है? इसको हम चला सकते हैं। तो यह हो गया क्या? इसका आरपीएम। और ये हो गया इसका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तक यह दूरी को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब कम पावर को ट्रांसफर अधिक दूरी में करना होता है, तब यहां पर हम फ्लैट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब इसी में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है जब हम चलेंगे दूसरा टाइप में। दूसरा टाइप में क्या होता है दोस्तों? दूसरा टाइप होता है इसका भी बेल्ट। अब इसका एक चीज फ्लैट बेल्ट में छोड़ दिए हम, इसका हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, कैसे हम इसको खरीदना चाहे तो कैसे खरीदेंगे। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वह हम लेते हैं इसका लेंथ के साथ, लेंथ के साथ, इसके बाद इसका विड्थ और इसका मोटाई, थिकनेस, ठीक है दोस्तों। लेंथ अगर हमको कितना मीटर लेना है, 10 मीटर लेना है, 5 मीटर का लेना है, 8 मीटर का लेना है, जितना उसका लंबाई वाला लेना है उतना लेंथ लिखेंगे, ठीक है। सपोज 12 मीटर का लेना है, ठीक है, 12 मीटर होगा तो क्या होगा? 6 मीटर का ही राउंड बनेगा, ठीक है। विथ यानी कि इस बेल्ट की ये जो चौड़ाई है ये कितना है? 20 mm, 50 mm, 10 mm कुछ तो होगा, ठीक है। तो ये जो मान लीजिए 50 mm है, ठीक है। अब यह थिकनेस, इस बेल्ट की कुछ मोटाई तो होगी, अर्थात ये जो है कुछ मोटाई में तो जरूर होगा ना। तो यह कितना मोटाई में है? 6 mm, 8 mm, 10 mm कुछ तो होगा। जो भी हो वह इस तीनों चीज के द्वारा हम क्या करते हैं? इसको जाके खरीद सकते हैं, अर्थात स्पेसिफाई से 3 चीज के द्वारा करते हैं, लेंथ, विड्थ और थिकनेस के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं दोस्तों। दूसरा हम चलते हैं भी बेल्ट। यह भी बेल्ट क्या होता है दोस्तों? भी बेल्ट में क्या होता है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आयताकार था। अगर इस बेल्ट को हम बीच से काट देते हमको क्या कैसा दिखाई देता? इस तरीके से दिखाई देता। लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? भी की तरह होगा। और भी में सॉलिड पूरा भी नहीं होता है। देखिए दोस्तों ध्यान देना है इस बात पे, यह जो होता है यह एक भी शेप है, लेकिन यह पूरा भी नहीं होता है, यह यहां तक ही होता है। अर्थात इसका थिकनेस जो है, यह इसका थिकनेस है और यह इसका विड्थ है। भी बेल्ट का यह विड्थ है, अर्थात यह जो होता है इस तरीके से, यह इतना ही मोटाई में होता है। क्योंकि इसका जब इसको हम पूरा लेंगे तो यह भी शेप में आता है, इसलिए हम इसको भी बेल्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह इसका इससे क्या होता है? हमको इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमको इससे ज्यादा अधिक पावर को ट्रांसफर करना होता है। किससे? फ्लैट बेल्ट से ज्यादा अधिक पावर को ट्रांसफर करना होता है, तब हम भी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। यह भी बेल्ट को हम कहां पर लगाएंगे दोस्तों? तो कल हम लोग पढ़े थे कि स्टेप पुल्ली पर भी ग्रुप बना होता है। तो या तो भी ग्रुप पुल्ली है सिंगल तो वहां पर करेंगे, या स्टेप पुल्ली है तो वहां पर करेंगे। तो यही जहां पर भी ग्रुप बना होगा जिस पुल्ली पर, उसी पर हम भी बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी अदर जगह पर इस दोनों पुल्ली पर हम नहीं कर सकते हैं। अर्थात सॉलिड पुल्ली या स्प्लिट पुल्ली पर हम भी बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। भी बेल्ट का कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमको कौन सा पुल्ली हो, स्टेप पुल्ली हो या भी ग्रुप पुल्ली हो, और जब हमको फ्लैट बेल्ट से ज्यादा पावर को ट्रांसफर करना हो, तब हम भी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों।
अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि यह इसका आरपीएम, यह भी 10 मीटर की दूरी को पावर ट्रांसफर कर सकता है, और यह जो होता है यह 1500 आरपीएम को ट्रांसफर कर सकता है, अर्थात 1500 आरपीएम पर यह मूवेबल होता है, चलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको स्पेसिफाई हम कैसे करेंगे, तो दो चीज यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, क्या, इसका नॉमिनल विथ, ठीक है, अर्थात यह जो इसका विथ है यह हो गया, और एक इसका हाइट हो गया। इस दो चीज के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, अर्थात इसको हम खरीद सकते हैं। और उसके बाद इसका लेंथ, लेंथ कभी कभी नंबर में भी होता है दोस्तों, तो नंबर के अनुसार भी इसको नंबर में बांटा गया है, उस नंबर के अनुसार भी इसको हम लेते हैं, तथा इसका विथ और हाइट, इस दो चीज के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक चीज लिखाना चाह रहे हैं आपको, जो हम लिखा देते तो आपको अच्छा रहता है इस चीज को, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हम सोचते हैं कुछ चीज को लिखा देते हैं। आपको ध्यान, इस पर को मिटा के हम इसको थोड़ा, यह भी वेल से रिलेटेड है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंबल, ठीक है, नॉमिनल विथ, ठीक है दोस्तों, और थिकनेस, इस तीन चीज को अगर आपको सिंबल दे देता है, सिंबल ए बी सी डी और ई, इस तरीके से देता है, ठीक है दोस्तों, और इसका पूछ देता है कि इसका विथ क्या होगा, इसका हाइट क्या होगा, तो ए बी सी डी ई सभी का विथ और हाइट अलग अलग होता है, तो एग्जाम में अगर पूछ देता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए इस चीज को हम आपको चार्ट के माध्यम से आपको इस पर बता देना चाहते हैं। ए का नॉमिनल विथ 13 होता है, बी का 17 होता है, सी का 22 होता है, डी का 32 होता है, और ई का 38 होता है। 13 4 17 5 22 10 32 6 38, इस तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, तो वहां पे ऑप्शन के अनुसार आप पकड़ लीजिएगा। सबसे ज्यादा छोटा 13, सबसे बड़ा 38, उससे नीचे क्या होता है 32, और इससे ज्यादा क्या होता है 17। 13 के बाद 17, और उधर 38 से पहले 32, तो बीच का कौन जो बच गया वह किसमें चला आएगा, सी में। इससे आप क्वेश्चन वहां ऑप्शन से आप पकड़ लीजिएगा। सबसे छोटा 13, 13 छोटा, बड़ा 17, तो बी तो हमको याद हो गया, सबसे बड़ा 38, उससे छोटा 32, तो बीच का जो बच गया 22, वह क्या किसमें आ जाएगा, सी में आ जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत, चलिए अब इसके बाद अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर इसका जिसका नॉमिनल विथ 13 होगा उसका थिकनेस क्या होगा, 8 होगा, जिसका 17 होगा उसका 11 होगा, जिसका 22 होगा उसका 14 होगा, जिसका 32 होगा उसका 19 होगा, जिसका 38 होगा उसका 23 होगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे छोटा 8, सबसे बड़ा 23, तो हमको ए और ई याद हो गया, तो 23 से देखिए 8 3 11, 23 माइनस 4, ठीक है दोस्तों, यह दोनों याद हो गया, बीच का 14 जो हो गया वह सी में आ गया। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। 8 से बड़ा 11, 3 प्लस करेंगे, उधर 4 माइनस करेंगे तो 19, तो हमको ए बी और डी ई तो याद हो गया, मिडिल जो बच गया वह क्या हो गया, सी हो गया। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, ऑप्शन से पकड़ लेंगे कि इसका नॉमिनल विथ क्या होता है और इसका थिकनेस क्या होता है। तो वी वेट से संबंधित ये चीज था, यह वी वेट में पूछता है कि इसका विथ क्या है, अर्थात ये भाग क्या है, और इसका ये हाइट क्या है। तो यह इस चार्ट के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम मिटा देते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसको लिख सीख सकते हैं, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब दोस्तों चलेंगे हम दूसरा टॉपिक पे, दूसरा पॉइंट पे।
रिब्ड बेल्ट, तीसरा टाइप। फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट हम लोग पढ़ लिए, रिब्ड बेल्ट। यह रिब्ड बेल्ट क्या होता है? वी बेल्ट आप लोग देखें, कहीं कहीं पर देखें क्या होइएगा कि वी बेल्ट जो है गुच्छा में होता है, एक गुच्छा में एक साथ सेट होता है। तो वहां पर इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब कुछ ज्यादा पावर को ट्रांसफर करना होता है। देखिएगा क्या कि पुल्ली जो होता है वह इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से बना हुआ है। तो अब इस पर तो दोस्तों वी बेल्ट ही सेट होगा। अब यह क्या होगा? गुच्छा में सेट होगा। अब फिर यहां भी इसी तरह का पुल्ली नीचे में भी बना हुआ है, ठीक है, इसी तरीके का पुल्ली। तो अब यहां पर अधिक पावर को ट्रांसफर करना है। अब वहां पर एक वी बेल्ट से या फ्लैट बेल्ट से यहां पर पावर ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वी बेल्ट गुच्छा में सेट होता है, 3 4 5 ऐसे करके सेट होता है। देखिएगा यह चीज आप देखिएगा कहां पे होता है। तो यहां पर इसको देखिएगा आप थ्रेसिंग में देखिएगा, लेकिन वहां पर बेल्ट अलग अलग होता है। लेकिन कुछ जगह वहां देखिएगा जहां पर यह एकदम सभी आपस में ज्वाइंट होता है भी, लेकिन होता है उसका आकृति भी के तरह ही। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिब्ड बेल्ट। इसका हम अधिक पावर को ट्रांसफर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, रिब्ड बेल्ट के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूथ बेल्ट के बारे में। टूथ बेल्ट क्या होता है? टूथ एंड टाइमिंग भी इसको कहा जाता है दोस्तों, टूथ एंड टाइमिंग। ठीक है दोस्तों, टूथ एंड टाइमिंग इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यह जो पुल्ली पे चढ़ता है इसका, इस पर क्या होता है कि पिनियन के तरह इस पर दांत बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब क्या होगा कि बेल्ट पर भी, यह जो बेल्ट है इस बेल्ट पर भी क्या होता है, इस तरीके से खांचा बना होता है। ठीक है, अब यह क्या करता है, वह जो दांत है इस पर फंस के आराम से क्या होता है कि रोटेशन करता है। तो इससे क्या होता है कि यह, इसका ग्रिप पावर ज्यादा होता है। यहां पर यह चूंकि ग्रिप में एडजस्ट हो जाता है, तो और इसके कारण यह अधिक पावर को ट्रांसफर करता है। इसके साथ इसको टाइमिंग क्यों जो है कि इसका एक टाइमिंग है, निश्चित टाइमिंग में एक दूसरे के साथ अटैच होगा। अगर ये टाइमिंग अगर सही नहीं हुआ तो क्या एक दूसरे के साथ ये अटैच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको टूथ और टाइमिंग कहते हैं, क्योंकि इसका टाइमिंग फिक्स है, यह स्लिप नहीं करेगा, थोड़ा भी स्लिप नहीं करेगा। जबकि फ्लैट बेल्ट क्या होता है, कुछ हल्का बीच में स्लिप मार दिया तो वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन यह ऐसा नहीं है, यह एक बार में ये जहां है तो वहीं रहेगा और ये नीचे वाला जिसके साथ है उसी के साथ रहेगा। यह स्लिप नहीं मारेगा और यह एक सही टाइमिंग के अनुसार क्या होगा, मूवमेंट होगा। क्योंकि इसमें दांत बने होते हैं इसलिए इसे टूथ एंड टाइमिंग बेल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और है लिंक बेल्ट। लिंक बेल्ट ये दोस्तों आप लोग देखे होइएगा कहां पे, लिंक बेल्ट देखे होइएगा आप लोग, जेसीबी देखे होइएगा। लेकिन जेसीबी वो वाला नहीं जिसमें चक्का लगा होता है और मूव करता है। जेसीबी देखेगा जिसमें चेन के नीचे लगा होता है और नीचे में वह चेन की तरह मूवमेंट करता है। ठीक है, देखे होइएगा एकदम इस तरीके से पट्टी लगा हुआ और वह मूवमेंट करके जेसीबी का काम करता है। ठीक है, तो वह जो होता है नीचे में जो लगा होता है बड़ा पट्टी और यहां पे रोलर की तरह लगा होता है और इस पर इसके द्वारा मूवमेंट होता है। तो वहां पर वह क्या है, लिंक्ड चेन ही है, वह गुच्छा में चेन की तरह बना हुआ है। वह होता क्या है, वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर क्या होता है, सरफेस सही नहीं होता है, एक रंग होता है, साथ में सरफेस के साथ पकड़ ज्यादा चाहिए। सरफेस के साथ क्या चाहिए, पकड़ भी चाहिए। और पकड़ के साथ क्या किया, यह दोनों पर पावर को भी ट्रांसफर किया, यहां से यहां पावर को भी ट्रांसफर किया और नीचे से सरफेस को भी पकड़े रहा। देखिएगा इसमें पूरा मिट्टी फंस जाता है, जहां पर जाता है वह मिट्टी को थोड़ा खोद की तरह देता है। तो क्यों, इसलिए कि यह चेन की तरह बना होता है।
तो यहां पर इसका इस्तेमाल हम तब इसलिए करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा पावर को यह ट्रांसफर करता है, काफी ज्यादा पावर को तो ट्रांसफर करता ही है, साथ में ग्रिप पावर इसका बहुत हैवी होता है, यह स्लिप का तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है, और साथ में जमीन के साथ भी काफी हैवी पकड़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह है क्या, लिंक बेल्ट। यहाँ पर यह एक प्रकार का बेल्ट ही है जिसके कारण हम इस दोनों साथ पर क्या कर रहे हैं, पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यह हो गया लिंक बेल्ट। टोटल हम लोग 5 प्रकार की बेल्ट पर है, फ्लैट बेल्ट, उसके बाद वी बेल्ट, रिब्ड बेल्ट, टूथ एंड टाइमिंग बेल्ट और लिंक बेल्ट। कोई दिक्कत दोस्तों? यहां तक हम लोग जान लिए, इससे आगे हम लोग जानेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर हम हाजिर होंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया।